बहुत सारे लोग। अब इसमें मलिक रियाज साहब ने जो है वो अब क्या किया, सिंध के अंदर इन्होंने जो गोट हैं बहुत पुराने, वहां बैरियर टाउन बनाना शुरू कर दिया। जैसे लाहौर में इन्होंने जमीनों पे पहले कब्जा किया था, बाद में खरीदी थी। जो नहीं बेचता था उसको फेंटी भी लगाते थे, उसको मार कुटाई भी करते थे। इस्लामाबाद में भी यही करते थे। अब ये मलिक साहब इतने ताकतवर हैं कि अरबों डॉलर्स के ये मालिक हैं। इनकी बनाई हुई रिहायशी स्कीमें मुल्क के तमाम बड़े शहरों के अंदर हैं। हर रिटायर बड़ा अफसर जब भी कभी कोई होता है, चाहे फौजी हो चाहे सिविल हो, वो अपने कैरियर का नया आगाज बैरियर टाउन से करना चाहता है। बैरियर टाउन जो है वो जर्नैलों को, जजों को, जो रिटायर होते हैं और बड़े बड़े तगड़े बंदे उनको नौकरियों पर रखते हैं। और मुबैना तौर पर कुछ हाजिर ड्यूटी अफसरान छुट्टी लेकर बैरियर टाउन और दीगर बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स के लिए काम करते हैं और अपने असर रसूख को इस्तेमाल करते हैं, और फिर वापस छुट्टी खत्म होती है तो आ जाते हैं। तो बड़ी बड़ी तनख्वाहें इनको, इस बीच में बड़े बड़े फायदे, प्लॉट इनको मिलते हैं। अब हुआ यह है कि बीबीसी ने भी रिपोर्ट किया है, द गार्डियन ने भी रिपोर्ट किया है, और पाकिस्तान में एक टीवी है जिसके रिपोर्टर, वहां पे जी टीवी के रिपोर्टर्स मौजूद हैं और वो काम कर रहे हैं। बाकी पाकिस्तान का सारा मीडिया ऑलमोस्ट चुप है। गार्डियन ने रिपोर्ट यह किया 28 मई 2021 को, जो अब नया तनाज़ा है बैरियर टाउन का। वैसे तो बहुत सारे तनाज़ात हैं, बहुत सारी लूटमार है। यानी ये अगर किसी जगह के ऊपर 100 अरब का एक कमाई करते हैं, लोगों की ज़मीनें हथिया कर लेकर उनको बहुत महंगा करके बेचकर उसके ऊपर डेवलपमेंट करके, तो उसमें से अगर 2 अरब गरीबों पे खर्च करते हैं और 1 आधे अरब की उसमें से वो कर देते हैं, पब्लिसिटी कर देते हैं, तो वो जस्टिफाई हो जाता है उनका। लोग कहते हैं जी बड़े दयालु इंसान है, बड़े बड़े अस्पताल बनाए। जितना पैसा इनके पास है, जितना इन्होंने निचोड़ा है, जितना ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इनको पैसा भेजा और उसके बदले में उनको क्या मिला, तो उतने पैसे के अंदर तो जितनी मर्जी इससे जो है 50 गुना ज्यादा फलाई काम किए जा सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा फलाई काम करके और उस काम को जो है वो इस खाते में डाल देते हैं कि हम तो बड़े नेक काम कर रहे हैं, हमारी प्रमोशन हो जाती है, प्रोजेक्शन अच्छी हो जाती है। तो गार्डियन ने रिपोर्ट किया कि घर गिराने के लिए ये लोग गए एक गोट में, वहां पे लोग सामने आ गए। उन्होंने कहा जी हमारे बहुत पुराने घर है, आप नहीं गिरा सकते, हम यहां के रहने वाले हैं, मुकामी हैं। इन्होंने कहा जी हम तो गिरा के जाएंगे। तो लोगों ने इनकी मशीनों पर 2-4 पत्थर फेंके, आगे से इन्होंने फायरिंग कर दी। लोग पत्थर फेंकते रहे, ये फायरिंग करते रहे, और उस फायरिंग से 35 साल मोहम्मद अनवर जो है वो, उसकी हालत बहुत नाजुक, अस्पताल पहुंच गए और फिर बहुत सारे लोग जख्मी हो गए। गार्डियन के नुमाइंदे ने बकौल गार्डियन अखबार के कई मरतबा रब्ता किया बैरियर टाउन से कि जवाब दें। उन्होंने आज तक जवाब देना मुनासिब ही नहीं समझा। ताकतवर बहुत हैं वो जवाब नहीं देते। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसका नोटिस लिया था, लेकिन उस नोटिस का क्या बना और क्या कोई बन सकता है उस नोटिस का। यानी बिलावल हाउस जहां पे बैरियर टाउन के अंदर, आप जाके उसको देखें लाहौर वाले में, आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे बिलावल नोटिस ले सकते हैं। बैरियर टाउन के जो हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज़ हैं उनमें हमारे सियासतदान दिन रात सफ़र करते हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के, और बिला तफरीक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के सियासतदान उसमें सफ़र करते हैं। तो ये कैसे उनके खिलाफ, बैरियर टाउन के खिलाफ बोल सकते हैं? मौजूदा हुकूमत बैरियर टाउन के खिलाफ नहीं बोल पा रही, उनको भी ऐसा चक्कर में लिया हुआ है। इमरान खान साहब, उनके दोस्त, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे, इससे पहले वाले वो भी कुछ नहीं कर पा रहे। तो इन्होंने बहुत अच्छे ताल्लुकात रखे हुए हैं, बड़े तगड़े लोगों को मुलाजमत पे रखा हुआ है, और पूरे सिस्टम को मलिक रियाज साहब कंट्रोल करते हैं। और फिर इनका इखलाक इतना अच्छा है, इनके अपने ताल्लुकात बनाने की सलाहियत इतनी अच्छी है कि सारे इनके ताल्लुकात में भी रहते हैं, चाहे मीडिया मालिकान हों, चाहे फौज के लोग हों, चाहे इस्टेब्लिशमेंट के लोग हों, हुकूमत के लोग हों, ब्यूरोक्रेसी के लोग हों, ये सबको जो चाहिए वो देते हैं। इससे पहले जो कराची वाला बैरियर टाउन है उसकी बनी हुई 2 बहुत बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब का भी और उनके फ्रंटमैन का भी नाम आता रहा है। तो कारोबारी मफादात भी सियासतदानों के मलिक रियाज साहब के साथ जुड़ते हैं। बरतानिया से जो इनके पैसे बरामद हुए और जिसके बारे में ये था कि पाकिस्तान वापस ला के किया जाएगा, उसको कहीं और एडजस्ट कर दिया हुकूमत ने, वो भी एक कंट्रोवर्सी है। लेकिन आप गौर करें कि कभी भी इस कंट्रोवर्सी के ऊपर मरियम नवाज नहीं बोलेंगी, शहबाज शरीफ नहीं बोलेंगे। वो क्यों नहीं बोलेंगे? ये जो इत्तफाक फैक्ट्री है ना लाहौर वाली, जो इनकी इत्तफाक फाउंड्री थी बहुत बड़ी, वहां पे इन्होंने कमर्शियल करके एक पूरा एरिया बनाया है जिसको ये बेच रहे हैं कमर्शियल एरिया करके, और उससे ये करोड़ों अरबों रुपया कमाएंगे। वो प्रोजेक्ट सारा का सारा मलिक रियाज साहब ने इनको बना कर दिया। आप देखिए, बिलावल हाउस मलिक रियाज, सिंध का कारोबार और उसके अंदर जरदारी साहब के फ्रंटमैन मलिक रियाज, फिर इसी तरह पंजाब के अंदर कारोबार और शरीफ खानदान मलिक रियाज, मियां मुनीर जो मरियम नवाज साहबा के रिश्तेदार हैं और उनके समधी हैं, उनका कारोबार मलिक रियाज। हर जगह पे आपको मलिक रियाज नजर आएंगे। और आपको पता है कि हर फौजी जो है वो ये सोचता है कि रिटायरमेंट के बाद एक नई जिंदगी का आगाज करे, तो उनमें बेशतर जो है, जो तगड़े लोग हैं, उनको मलिक रियाज रखने की कोशिश करते हैं। लिहाजा उनके साथ भी उनके ताल्लुकात ठीक हैं।
तो मलिक रियाज साहब पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी ताकतवर एंटिटी के तौर पे काम कर रहे हैं, कोई उनके खिलाफ बात करने की जरूरत नहीं करता। तो दो नहीं एक पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट तो यहीं पे खत्म भी हो जाता है और खराब भी हो जाता है। अब आज क्या हुआ ये कि लोग एहतजाज कर रहे हैं कई महीनों से, कोई उनकी बात नहीं सुन रहा। बिलावल का नोटिस कुछ भी नहीं हुआ, यानी बिलावल ने इससे पहले जो नोटिस लिया था वो कैप्टन सफदर के मामले पे लिया था। जब कैप्टन सफदर ने छलांगे मारी थी कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के ऊपर, बाबा कौम के मज़ार के ऊपर, जब कैप्टन सफदर ने छलांगे लगाई थी और वहाँ पर रक्स किया था और नारे लगाए थे, उस वक्त जो है वो नोटिस लिया था बिलावल ने कि कैप्टन सफदर को गिरफ्तार क्यों किया और कैप्टन सफदर के साथ ज्यादती क्यों हुई और मेरा आईजी किधर है। तो उसमें तो बड़ा एक्शन हुआ था, आर्मी चीफ ने भी फौरी तौर पे फ़ोन किया था। लेकिन ये कराची के अंदर अब ये हुआ है कि मुजाहिरीन जो काफ़ी अरसे से इकट्ठे थे वो आज फिर धरना देकर बैठे हुए थे और इनके अंदर शामिल हो गई कुछ कौम परस्त जमातें। ये 8 से 10 जमातें बताई जा रही हैं, वो भी शामिल हो गए, मकामी मुतासरीन भी आ गए। ये सारे बैरियर टाउन के गेट के सामने बैठे। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये लोग अंदर घुसे, तोड़ फोड़ हुई, बहुत बड़े पैमाने पर तोड़ फोड़ हुई और फिर आग लगाई गई कुछ जगहों को। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये भी सारा प्लान्ड है। ये वैसे ही प्लान्ड है जैसे लाहौर का रिंग रोड प्लान हुआ था, जिसमें वजीर आजम हाउस के बंदे लाहौर के रिंग रोड वाले इशू के अंदर उस्मान बुज़दार और उनके साथी, ये सारे उसके अंदर शामिल थे और मलिक रियाज साहब के लिए रिंग रोड का पूरा नक्शा ही तब्दील कर रहे थे जो गैर कानूनी है। और अदालत के अंदर एक ऐसा केस सुना जा रहा था जो बड़ा अरसा पहले खत्म हो गया, टाइम बार्ड चीजें निकाल निकाल के सुनी जा रही थी। लोग सर पकड़ के बैठे हुए थे जो ब्यूरोक्रेट इस मामले को समझते थे। मैंने इसको उस दौर में रिपोर्ट किया था। वो मामला अभी तक वैसे ही खटाई में पड़ा हुआ है। 3 साल हो गए इस हुकूमत को आए, 1 इंच ये रिंग रोड का नहीं बना सके क्योंकि मलिक रियाज साहब उसमें खुश नहीं है। तो जब वो खुश हो जाएंगे, उनको कोई ऐसा ऑप्शन या कंपनसेशन मिल जाएगा, तब फिर वो रिंग रोड आगे बढ़ेगा। बहुत सारे लोग मेरे साथ रब्ता करते हैं कि जनाब हमारे पास फाइल है, प्लॉट ही नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम बाहर मुल्क में रहते हैं, हमने बैरियर टाउन में पैसे जमा कराए, हम रुल गए हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी हमें तो फैसिलिटेट ही नहीं किया जा रहा, पैसे हमने सारे जमा करवा दिए हैं। तो बैरियर टाउन की कोई एक नहीं दर्जनों शिकायत हैं। अब ये जो अंदर जाकर तोड़ फोड़ हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि ये मलिक रियाज साहब को मजलूम बनाने के लिए एक कोशिश की जा रही है। और उसका सबूत पता क्या होगा, अगर तो पाकिस्तान की मीडिया ने इस तोड़ फोड़ को और इस आग को रिपोर्ट किया तो आप समझ जाइएगा कि ये गेम मलिक रियाज और सिंध हुकूमत का मिलकर चलाया हुआ गेम है, ताकि गरीबों के ऊपर दबाव बढ़ाने का मौका मिले, ताकि बैरियर टाउन के ऊपर से दबाव खत्म हो और गरीबों की जमीन हड़पने में जरा आसानी हो जाए। अगर तो ये मनाजिर टीवी चैनल के ऊपर चले और इनकी प्रमोशन हुई तो, लेकिन ये सोशल मीडिया का दौर है, यहां पे कोई इतने आराम से बच नहीं पाएगा। यहां इंसाफ अल्टीमेटली करना पड़ेगा। कोई ना कोई जज खड़ा होगा, कोई ना कोई जर्नैल खड़ा होगा, कोई ना कोई सियासतदान खड़ा होगा, कोई ना कोई तो हक की बात करेगा ब्यूरोक्रेट, कोई ना कोई सहाफ़ी तो बोलेगा कि ये गलत हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है। तो पाकिस्तान की तारीख में सहाफ़ियों को बाद जमात अगर कभी मार पड़ी है और गंदे पानी से नहलाने के बाद डंडों और तारों के साथ मार पड़ी है और कमाल किस्म की फेंटी लगी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बैरियर टाउन ने लगाई है। लेकिन उसको कोई भी कभी भी रिपोर्ट नहीं कर पाया। तो ये है जी बैरियर टाउन और उनकी हकीकत। और कराची के अंदर जो हुआ, मुझे उस पर शक है कि यह भी एक प्लानिंग के तहत करवाया गया है ताकि बैरियर टाउन को रिलीफ मिले। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इस पर नोटिस लेना चाहिए, आर्मी चीफ को इस पर नोटिस लेना चाहिए। उनको तो नहीं प्लॉट चाहिए ना बैरियर टाउन में, आर्मी चीफ को, प्राइम मिनिस्टर को। तो अगर नहीं चाहिए प्लॉट या बैरियर टाउन के मलिक रियाज से कोई फायदा नहीं चाहिए तो उनको अकाउंटेबल करे, वहां जाएं और जाकर लोगों को इंसाफ दिलाएं और ये सारे मामला सीधे करवाएं। देखें मलिक रियाज साहब जो सोसाइटीज बनाते हैं, नो डाउट बहुत अच्छी बनाते हैं, बड़ी शानदार बनाते हैं, बड़ा जबरदस्त काम करते हैं। लेकिन चंद लोगों की खुशियों के लिए बहुत सारे लोगों को नाराज, परेशान और दुखी करना, यह कहां की इंसानियत है? ये तो नहीं होना चाहिए। लिहाजा वो काम करें और अच्छा काम करें और उसका मुनासिब मुआवजा लें, लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।